बात करते हैं कि पारामेडिकल से अदर में कौन कौन से ट्रेड होते हैं और हर अलग अलग ट्रेड्स में कितने कितने सीट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता है कि अदर में भी कौन कौन से ट्रेड आते हैं और जिनको एएनएम या फिर जीएनएम नहीं मिल पाएगा वो बच्चे अदर ट्रेड्स में भी जा सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि अदर ट्रेड्स में कौन कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो जो बॉयज और गर्ल्स हैं वो दोनों ही अदर ट्रेड्स में जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात कि 12th में आपका मिनिमम 50% होना चाहिए। ठीक है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे वो तो एडमिशन ले ही सकते हैं। ठीक है, जो पीसीएम से हैं और जो आर्ट्स से हैं या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से हैं वो भी बच्चे अदर ट्रेड्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे कि रैंकिंग वाइज कौन कौन से अदर ट्रेड्स जो है वो होते हैं। तो रैंकिंग वाइज अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आता है ओटी असिस्टेंट, जिसमें ओटी में आपका ड्यूटी लगता है। फिर उसके बाद आता है लैब टेक्नीशियन, फिर उसके बाद है एक्सरे यानी कि रेडियोलॉजी, फिर उसके बाद आता है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट यानी कि आई डिपार्टमेंट में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फार्मेसी, फिर उसके बाद है पीएचआई, फिर उसके बाद है डेंटल। अब हम लोग देखते हैं हर ट्रेड्स में कितने सीट्स हैं। तो रैंकिंग वाइज अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आता है ओटी असिस्टेंट, जिसमें टोटल 165 सीट है। ठीक है, फिर उसके बाद है लैब टेक्नीशियन जिसमें 185 है। फिर उसके बाद है एक्सरे यानी कि रेडियोलॉजी जिसमें 145 सीट्स है टोटल। फिर उसके बाद आता है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, इसमें भी आपका 145 ही सीट्स है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं फार्मेसी में टोटल 300 सीट्स है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें पीएचआई का, तो पीएचआई में देखिए दो ट्रेड्स आता है इसमें। पहला है लेबोरेटरी टेक्नीशियन यानी कि लैब टेक्नीशियन जिसमें टोटल 50 सीट्स है। दूसरा है सैनिटरी इंस्पेक्टर जिसमें टोटल 40 सीट्स है। इसका मतलब है पीएचआई में टोटल 90 सीट्स है। उसके बाद आता है डेंटल हाइजीनिस्ट जिसमें आपका 10 सीट है टोटल। फिर उसके बाद आता है डेंटल मैकेनिक्स जिसमें उसमें भी आपका 10 ही सीट है। ठीक है, यानी कि टोटल सीट्स देखा जाए अदर में कितने हैं तो टोटल 1050 है, यानी 1050 सीट्स है। तो जिनको एएनएम या फिर जीएनएम नहीं मिल पाया है वो बच्चे अपने रैंक के अकॉर्डिंग इन सब में से किसी भी ट्रेड में जा सकते हैं।